हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में, जो कुछ सालों से मोस्ट अंडर रिसर्च्ड एंड मोस्ट इग्नोर्ड सेक्टर रहा है, बट फिलहाल इस सेक्टर में फिर से ग्रोथ एंड मोमेंटम नजर आ रहा है। तो अभी हम इस सेक्टर के बारे में थोड़ा जानेंगे एंड साथ में मैंने आप लोगों के लिए कुछ एक्सपोर्ट फोकस टेक्सटाइल स्टॉक्स आइडेंटिफाई करा है जिसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट बजट 2024 देखेंगे तो यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर को मिला है एलोकेशन बूस्ट ऑफ 28%। तो 2024 में बजट एलोकेट करा गया 4417 करोड़ फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर अगेंस्ट द 2023 में रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 3443 करोड़। एंड अगर आप रिसेंट न्यूज देखोगे moneycontrol.com का, जो रिसेंटली पब्लिश करा गया 5 जुलाई को, तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिकवरी एंड ग्रोथ पैटर्न्स विजिबल, रिबाउंड इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ऑन द बैक ऑफ लोअर कॉटन प्राइसेस, डिक्लाइन इन इन्वेंट्री लेवल्स एंड गवर्नमेंट बूस्ट। एंड अगर आप हाईलाइट्स देखोगे तो कॉटन प्राइसेस डाउन मोर देन 50% एंड ग्लोबल रिटेलर्स हैव लोअर इन्वेंट्री पोजीशंस एंड चाइना प्लस वन थीम पिकिंग अप एंड गवर्नमेंट लाइकली टू इंक्लूड गारमेंट्स अंडर पीएलआई। एंड अगर आप मिंट का रिसेंट न्यूज देखोगे जो 26 जुलाई को पब्लिश करा गया, इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट राइज ऑन डिमांड फ्रॉम सीआईएस। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो 4.15% इंक्रीज हुआ है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फिजिकल ईयर, ड्रिवन बाय राइजिंग डिमांड फ्रॉम कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो CIS है एंड साउथ एशियन मार्केट्स। एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा फ्रॉम द कॉमर्स मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स grew to $8.78 billion in the first quarter of FY25 compared to $8.43 billion in the same period last year. एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंडिया इज द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स एंड अपैरल। एंड अगर आप डोमेस्टिक अपैरल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन देखोगे तो कंट्रीज जीडीपी में 2.3% है एंड 13% टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड 12% टू एक्सपोर्ट्स। तो अभी हम स्टॉक्स के बारे में जानेंगे, जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट करा है जो रिसर्च करके। तो हम उन स्टॉक्स का फंडामेंटल देखेंगे एंड साथ में हम टेक्निकल देखेंगे। तो फंडामेंटल्स में मैं सिर्फ बेसिक फंडामेंटल्स आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग डीप डाइव कर सकते हो आप इस वीडियो देखने के बाद। तो फर्स्ट टेक्सटाइल स्टॉक जो है केपीआर मिल, ये एक्सपोर्ट फोकस टेक्सटाइल कंपनी है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये प्राइस कंसोलिडेशन में नवंबर 2023 से, तो अगर प्राइस इस लाइन को अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से हमें बड़ा रैली देखने को मिल सकता है। एंड अगर आप इसका लॉन्गर टर्म ट्रेंड देखोगे तो ये कंप्लीटली इन एन अप ट्रेंड में है दोस्तों। तो अभी हम स्क्रीनर.इन में जाके कंपनी का बेसिक फंडामेंटल्स वगैरह चेक कर लेते हैं। तो अगर आप केपीआर मिल का करंट मार्केट प्राइस देखोगे तो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 865 एंड मार्केट कैप चल रहा है 29,574 करोड़। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। एंड अगर आप इसका TTMP देखोगे तो 36.7 है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 6.79 है इसका। एंड अगर आप इसका ROC एंड ROE देखोगे तो ROC है 20%, ROE है 19%, ऑलमोस्ट 20%। एंड अगर आप कंपनी का एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो सेल्स अभी ऑल टाइम हाई के करीब है। एंड अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखोगे तो ये भी ऑल टाइम हाई के करीब है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा हमें डिप देखने को मिल रहा है, 842 ऑल टाइम हाई था जो नेट प्रॉफिट्स, यहाँ से हमें थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, माइनर डिक्लाइन 814 करोड़ एंड 805 करोड़ अभी करंटली है। एंड अगर आप इसका कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ देखोगे तो लास्ट 3 ईयर्स का रहा 20% एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ रहा 15%। एंड अगर आप इसका कैश फ्लोज देखोगे तो ये कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी, इसमें हमें कंसिस्टेंटली कैश फ्लो पॉजिटिव हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देखोगे तो FI अपना पोजीशन ऑल टाइम हाई पे लेके गया है जो 5% अभी पोजीशन बिल्ड करा है। एंड DIS ने भी अपना पोजीशन को इंक्रीज करा है 14.79% से 14.90%। तो अभी हम नेक्स्ट स्टॉक पर मूव करते हैं। तो VTL भी एक एक्सपोर्ट फोकस टेक्सटाइल कंपनी है। तो अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो ये लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में अभी स्टॉक है एंड करंटली 20 MM में आके सपोर्ट लिया एंड अभी प्राइस रन कर रहा है। एंड अगर प्राइस यहाँ से अगर क्रॉस करता है, जो ये लाइन है ये स्विंग हाई, अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें यहाँ से अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकते हैं ऊपर में। अगर कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर पुलबैक में लेना पसंद करता है तो वेट कर सकते हैं 20 या 50 MM में, जब प्राइस आएगा विजिट करेगा तब अपना पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। तो अभी हम इसका बेसिक फंडामेंटल देखेंगे। तो अगर आप VTL का करंट मार्केट प्राइस देखोगे तो 559 है एंड इसका मार्केट कैप है 16,000 करोड़ जो एक मिड कैप कंपनी है। अगर आप इसका TTMP देखोगे तो 25.6 एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1.78 है। एंड इसका ROC एंड ROE देखोगे तो 8.80% एंड ROE है 7%।
एंड अगर आप इसका एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो सेल्स है इसका ऑल टाइम हाई के करीब जो 9,505 करोड़ से, यहाँ से हमें थोड़ा डिप देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे हमें थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, यहाँ से हमें थोड़ा डिग्रोथ देखने को मिला है। ओके, 1551 करोड़ से हमें यहाँ पे थोड़ा डिग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट अगर आप इसका कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ देखोगे तो यहाँ पे कंपाउंडेड 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ रहा 16% एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ रहा 15%। एंड अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पर प्रोमोटर्स होल्डिंग देखोगे तो यहाँ पे 64.13% से 64.19% इंक्रीज हुआ है। एंड अगर आप DII होल्डिंग देखोगे तो यहाँ पे भी DII होल्डिंग में भी हमें इंक्रीज नज़र आ रहा है। आई थिंक ओल्ड DII ने बेचा है, न्यू DII एंटर करा है। ओके, इसलिए हमें यहाँ पे फिर से इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टॉक पर मूव करते हैं। एंड हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है अंबिका कॉटन मिल। अगर आप यहाँ पे अंबिका कॉटन मिल देखोगे तो ये भी कंप्लीटली एन अप ट्रेंड में, जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, बट फिलहाल इसमें कंसोलिडेशन हुआ है। अभी प्राइस डाउन ट्रेंड में आया था एंड फ्लैट कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है लोअर साइड में। एंड प्राइस ने लास्ट वीक बिग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करा है कंसोलिडेशन को। तो बेस्ट टाइम कब होगा इसको लेने का? जब प्राइस फिर से यहाँ पे विजिट करेगा, जो अभी न्यू सपोर्ट बन चुका है। अगर न्यू सपोर्ट में आके प्राइस फिर से विजिट करता है तो हमें एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल सकता है दोस्तों। तो अभी हम इसका बेसिक फंडामेंटल्स स्टडी करेंगे। तो अगर आप अंबिका कॉटन मिल्स का करंट मार्केट प्राइस देखोगे तो ये 2000 के करीब है एंड मार्केट कैप है 1132 करोड़, जो एक स्मॉल कैप कंपनी है। एंड अगर आप इसका TTMP देखोगे तो 18 एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1.32 है इसका। एंड अगर आप इसका एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो सेल्स अभी 823 करोड़ से, जो ऑल टाइम हाई के करीब अभी है। एंड नेट प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें डिग्रोथ नजर आ रहा है। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बोला, ये अंडर परफॉर्म कर रहा था ये सेक्टर, तो अभी अगर यहाँ से आउट परफॉर्म करता है तो हमें यहाँ से बैलेंस शीट्स या प्रॉफिट एंड लॉस में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा फ्यूचर में जाके। एंड अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखोगे तो FI ने अपना पोर्शन को इंक्रीज करा 0.35 से 0.45%। तो अभी हम नेक्स्ट स्टॉक पे मूव करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वेल्सपन लिविंग। तो अगर आप वेल्सपन लिविंग का 2021 से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अक्टूबर से हमें प्राइस में हाई देखने को नहीं मिला, प्राइस कंसोलिडेशन में था। एंड फिलहाल प्राइस ने अभी यहाँ पे जाके हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है बिग वॉल्यूम के साथ। तो प्राइस अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो बिग वॉल्यूम जो ब्रेकआउट अभी दिया है नेक्स्ट वीक तक, एंड प्राइस यहाँ पे अगर पुल बैक देता है तो हमें यहाँ से एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल सकता है एंड बिग रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। ओके, तो अभी हम इसका तो दोस्तों अभी हम इसका बेसिक फंडामेंटल एनालाइज करेंगे। तो अगर आप वेल्सपन लिविंग का करंट मार्केट प्राइस देखोगे तो 183 एंड इसका मार्केट कैप है 17,758 करोड़, जो एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक्स है। एंड अगर आप TTMP देखोगे तो 25.2 एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 3.93 है। एंड अगर आप इसका ROC एंड ROE देखोगे तो बढ़िया है, 16% एंड ROE है 15.6%। एंड अगर आप वेल्सपन लिविंग का एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो सेल्स ऑल टाइम हाई पर है एंड इसका बॉटम लाइन जो नेट प्रॉफिट से ये भी ऑल टाइम हाई पर है। एंड अगर आप इसका कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ देखोगे तो लास्ट 3 इयर्स का रहा 10% एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ रहा 8%। एंड TTM में देखोगे तो 21% रहा एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ रहा 104%, जो ट्रिपल डिजिट रहा, जो मेरा फेवरेट है। एंड अगर आप कंपनी का कैश फ्लोज देखोगे तो कंपनी कंसिस्टेंटली पॉजिटिव कैश फ्लो डिलीवर कर रहा है। एंड अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे लास्ट 2 क्वार्टर से DII अपना पोजीशन को बिल्ड कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओके दोस्तों, तो अभी हम नेक्स्ट स्टॉक पर मूव करते हैं। तो दोस्तों अभी तक मैंने जितना भी इस टेक्सटाइल कंपनीज का चार्ट आप लोगों को दिखाया है तो आप लोग को एक कॉमन चीज देखने को मिला है कि सब स्टॉक्स का प्राइस वॉल्यूम एक्शन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है बिग वॉल्यूम के साथ। तो दोस्तों तो इसका मतलब क्या है कि इंस्टीट्यूशनल पोजीशन बिल्ड कर रहा है। तो दोस्तों जब कभी भी हमें किसी भी सेक्टर में प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिलता है तो उस सेक्टर में सेक्टर रोटेशन होता है दोस्तों, तो एंड वो सेक्टर आगे जाके आउट परफॉर्म करता है। एंड अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो ये कंप्लीटली अप ट्रेंड में है दोस्तों। तो अभी हम इसका फंडामेंटल्स स्टडी करेंगे। RSWM का अगर आप करंट मार्केट प्राइस देखोगे तो 251 है। एंड अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो 1184 करोड़, जो एक स्मॉल कैप कंपनी है। एंड अगर आप इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखोगे तो 0.91 एंड TTMP नेगेटिव है, क्योंकि एनुअल में EPS नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे हमें नेगेटिव नजर आ रहा है। अगर आप कंपनी का एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो सेल्स हमें ऑल टाइम हाई पर नजर आ रहा है एंड नेट प्रॉफिट्स हमें यहाँ पे माइनस नजर आ रहा है। एंड अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में DII अपना पोजीशन को इंक्रीज कर रहा है। तो अभी हम दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक पर मूव करते हैं।
तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है जीएचसीएल टेक्सटाइल, तो ये रिसेंटली लिस्टेड हुआ था या इसलिए हमें यहाँ पे प्राइस हिस्ट्री नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक का अगर टेक्निकल चार्ट देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पर इसने रिसेंटली ब्रेकआउट करा है लास्ट वीक में बिग वॉल्यूम के साथ, विद बिग बुलिश कैंडल के साथ। तो दोस्तों कब हमें इसको लेना चाहिए? जब प्राइस पुल बैक करेगा, न्यूज़ सपोर्ट में आके प्राइस पुल बैक करेगा या प्राइस फिर से कंसोलिडेशन करेगा, तब हमें यहाँ पे एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल सकता है दोस्तों। तो अभी हम इसका बेसिक फंडामेंटल स्टडी करेंगे। तो जीएचसीएल टेक्सटाइल का अगर करंट मार्केट प्राइस देखोगे तो 107 एंड मार्केट कैप है 1000 करोड़, जो एक स्मॉल कैप कंपनी है। एंड टीटीएमपी देखोगे तो 40.8 एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 0.74 है। एंड अगर आप यहाँ पे एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस फिगर्स देखोगे तो यहाँ पे हमें पास्ट हिस्ट्री नजर नहीं आ रहा है, तो हम इसको स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है? प्रोमोटर्स अपना पोजीशन को इंक्रीज कर रहा है। दिसंबर मंथ में था 19.15% था स्टेक था, एंड अभी बढ़कर हुआ है 19.16%। एंड अगर आप डीआईआई का होल्डिंग देखोगे तो यहाँ पे भी हमें सेम सिचुएशन नजर आ रहा है, डीआईआई अपना पोजीशन को इंक्रीज कर रहा है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टॉक पर मूव करते हैं। तो दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी स्टॉक्स का नाम आप लोग के साथ शेयर करे, सब स्टॉक्स एक्सपोर्ट फोकस टेक्सटाइल कंपनी से। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है सुटलेस टेक्सटाइल्स, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, बट ब्रेकआउट अभी कंफर्म नहीं हुआ। जब तक ये ट्रेंड लाइन को कंप्लीटली ब्रेक नहीं कर देता एंड क्लोज ऊपर नहीं होता है, तब तक हमें ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। तो अगर नेक्स्ट वीक अगर प्राइस यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है तो हमें ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, या हम पुल बैक के लिए वेट कर सकते हैं, पुल बैक में ले सकते हैं। ओके, तो सबसे सेफ एंट्री कब होता है? जब पुल बैक में हम लेते हैं तब हमें सेफ एंट्री मिलता है, या ब्रेकआउट के बाद जब कंसोलिडेशन फिर से होता है, नेक्स्ट कंसोलिडेशन जब होता है तब हमें एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलता है। कंसोलिडेशन कैसे होता है? मान लो यहाँ पे अगर प्राइस ब्रेकआउट हुआ, ओके, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ने ऐसा कंसोलिडेशन करा, एंड फिर से प्राइस ने ब्रेकआउट करा, तो यहाँ पे हमें एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल सकता है ब्रेकआउट के ऊपर। तो अभी हम इसका फंडामेंटल स्टडी करेंगे। तो अगर आप सुटलेस टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का करंट मार्केट प्राइस देखोगे तो 67.8 है, एंड इसका मार्केट कैप है 1111 करोड़। एंड अगर आप इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखोगे तो 1.14 है। एंड अगर आप कंपनी का एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो अभी सेल्स अभी करेंटली ऑल टाइम हाई के करीब है, एंड इसका नेट प्रॉफिट्स माइनस में हो, -135 करोड़। एंड अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो एफआई अपना पोजीशन को इंक्रीज करा। दिसंबर क्वार्टर में इसका पोजीशन था 0.83% एंड मार्च क्वार्टर में पोजीशन इंक्रीज हुआ 0.87%। तो अभी हम नेक्स्ट स्टॉक को एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है हिम्मत सिंह का, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस अभी करेंटली कंसोलिडेशन में है, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस हायर लो बना रहा है। तो जब तक प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करा तब तक ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन हमें नहीं मिलेगा। बट इसका अगर आप चार्ट देखोगे तो ये अभी अप ट्रेंड में है करेंटली स्टॉक, बट मीडियम टर्म ट्रेंड डाउन है एंड कंसोलिडेशन में। तो अभी हम इसका फंडामेंटल स्टडी करेंगे। तो अगर आप हिम्मत सिंह का करंट मार्केट प्राइस देखोगे तो 143 है, एंड इसका मार्केट कैप है 1400 करोड़, एंड टीटीएमपी है 12.5 है, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है इसका 0.90। एंड अगर आप आरओसी एंड आरओई देखोगे तो 10.5 एंड आरओए 7.50 है। तो अगर आप इसका एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो सेल्स में हमें यहाँ पे ऑल टाइम हाई नजर आया था 2022 में 3184 करोड़, एंड अभी फिलहाल इसका सेल्स है 2841 करोड़, ऑल टाइम हाई के करीब है। एंड अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे 113 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप इसका कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ देखोगे तो 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ रहा 8% एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ रहा 60%। अगर आप कंपनी का कैश फ्लोज देखोगे तो कंपनी ने कंसिस्टेंटली पॉजिटिव कैश फ्लो डिलीवर करा है। एंड रेशियोज में हमें क्या नजर आ रहा है? आरओसी एक्सपेंशन नजर आ रहा है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टॉक को एनालाइज करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है फेज 3 एलटीडी, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस अक्टूबर 2023 से कंसोलिडेशन में था, एंड लास्ट वीक प्राइस ने बिग ब्रेकआउट करा है विद वॉल्यूम के साथ, बट सस्टेन नहीं कर पाया नेक्स्ट डे एंड रेड क्लोज हुआ है। बट अगर प्राइस जो अभी न्यू सपोर्ट बन चुका है, पहले जो ओल्ड रेसिस्टेंस था, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो हमें यहाँ पे एंट्री अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो अभी हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप फेज 3 एलटीडी का करंट मार्केट प्राइस देखोगे तो 538 है, एंड अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो 1300 करोड़ से, जो स्मॉल कैप कंपनी है। एंड अगर आप इसका टीटीएमपी देखोगे तो 28 एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 3.43 है।
एंड आरओसी आरओई देखोगे तो ठीक ठाक है, 13.9% आरओई है 13%। एंड अगर आप कंपनी का एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो सेल्स हमें यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहा है जो 565 करोड़ है। एंड नेट प्रॉफिट्स हमें यहाँ पे ऑल टाइम हाई के करीब देखने को मिल रहा है। तो ऑल टाइम हाई बना था 58 करोड़, तो अभी थोड़ा डिप देखने को मिल रहा है। अगर आप इसका कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ देखोगे तो 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ रहा 20% एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ रहा 23%। एंड 5 इयर्स का भी सेल्स ग्रोथ रहा 16% एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ रहा 25%। एंड अगर आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे हमें एफआई ने न्यू पोजीशन बिल्ड कराई है देखने को मिल रहा है 0.02% का। एंड डीआईए ने भी अपना पोजीशन को इंक्रीज करा है थोड़ा। तो अभी हम दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक पर मूव करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है नितिन स्पिनर्स लिमिटेड। तो नितिन स्पिनर्स लिमिटेड फरवरी 2024 से कंसोलिडेशन कर रहा था, बट इसने जुलाई 16 को बिग वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया एंड प्राइस अभी करंटली ऊपर रन कर रहा है। तो अगर प्राइस पुल बैक करता है तो इस लाइन पर अगर प्राइस सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि ये एक न्यू सपोर्ट बन चुका है जो ओल्ड रेसिस्टेंस था पहले। तो दोस्तों अभी हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप नितिन स्पिनर्स एलटीडी का करंट मार्केट प्राइस देखोगे तो 427 है एंड इसका मार्केट कैप है 2400 करोड़, जो एक स्मॉल कैप कंपनी है। एंड इसका टीटीएमपी देखोगे तो 16.6 एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 2.09 है। एंड अगर आप कंपनी का आरओसी एंड आरओई देखोगे तो दोनों बराबर है 12% का। एंड अगर आप कंपनी का एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो सेल्स हमें ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहा है ऑन टीटीएम बेसिस पर। एंड अगर आप नेट प्रॉफिट्स देखोगे तो ऑन टीटीएम बेसिस पर 145 करोड़ से ऑल टाइम हाई था 326 करोड़। एंड अगर आप कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ देखोगे तो लास्ट 10 इयर्स का सेल्स ग्रोथ रहा 20% एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ रहा 14%। एंड अगर आप 3 इयर्स का सेल्स एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ देखोगे तो 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ रहा 21% एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ रहा 24%। एंड अगर आप कंपनी का कैश फ्लोज देखोगे तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंसिस्टेंटली पॉजिटिव कंपनी ने डिलीवर करा, अभी करंटली है 163 करोड़। एंड अगर आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रोमोटर्स अपना पोर्शन को इंक्रीज कर रहा है। अगर आप दिसंबर मंथ से मार्च मंथ को कंपेयर करके देखोगे तो यहाँ पे हमें इंक्रीज नजर आ रहा है। एंड मार्च मंथ से जून मंथ को अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो जून मंथ में हमें इंक्रीज नजर आ रहा है। एंड डीआईए का भी सेम है, डीआईए भी अपना पोर्शन को इंक्रीज कर रहा है। तो अभी हम इस वीडियो का लास्ट एंड फाइनल स्टॉक को एनालाइज करेंगे दोस्तों। तो हमारा जो लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है स्पॉट किंग इंडिया लिमिटेड। तो अगर आप इसका डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो प्राइस अक्टूबर 2021 से प्राइस ने डाउन ट्रेंडिंग स्टार्ट करा एंड यहाँ पे हमें आके फ्लैट कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। एंड प्राइस ने अभी रिसेंटली जून मंथ से रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है एंड प्राइस ब्रेकआउट यहाँ पे करा है विद बिग वॉल्यूम के साथ। तो प्राइस अगर यहाँ पे आके पुल बैक देता है तो हमें एंट्री अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा दोस्तों। तो अभी हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप स्पॉट किंग इंडिया लिमिटेड का करंट मार्केट प्राइस देखोगे तो 1239 है। एंड अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो 1575 करोड़, जो एक स्मॉल कैप कंपनी है। एंड अगर आप इसका टीटीएमपी देखोगे तो 18.8 एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1.91 है। एंड अगर आप कंपनी का आरओसी एंड आरओई देखोगे तो ये ठीक ठाक है। एंड अगर आप कंपनी का एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो सेल्स हमें यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहा है, बट प्रॉफिट्स में हमें डिग्रोथ देखने को मिल रहा है दोस्तों। एंड अगर आप कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ देखोगे तो यहाँ पे 5 इयर्स का सेल्स ग्रोथ रहा 15% एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ रहा 24%। एंड 3 इयर्स का अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 22% एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ -11%। एंड अगर आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एफआई अपना पोजीशन को इंक्रीज कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपको कौन सा टेक्सटाइल स्टॉक पसंद आया कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर मोर। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।